जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक कर बर बदन करहु अनुग्रह सोई। बुद्धि राशि शुभ गुण सदन बंधु गुरु पद पदुम परागा। सूरज सुबास सरस अनुरागा। मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जहि जपत पुरारी। सुमिर शिवा शिव पाई पसाऊं। वर्णौ राम चरित चित चाऊं। पानी ग्रहण जब कीन महेशा। हर्षे तब सकल सुरेशा। हरहिया राम चरित सब आए। प्रेम पुलक लोचन जल छाए। कवन सो काज कठिन जग माही। जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा। सुनता ही भयऊ पर्वताकारा। हे महादेव इस जगत बाबा इस जीवन बाबा न कोई कार्य कठिन है न ही कोई कार्य संभव है भैया। सारे कार्य सरल और संभव हो जाते हैं बाबा अगर आपकी कृपा हो जाए। ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा। कपि मन की न विचारा। जौन ब्रह्मा सर मानऊ। महिमा मिटई अपारा। मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जहि जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जहि जपत पुरारी। ब्रह्म बान कपि कहु तेहि मारा। परत हूँ बार कटुक संघारा। जय देखा कपि मूर्छित भयऊ। नाग पास बांध सिलई गयऊ। जासु नाम जपि सुनहु भवानी। भव बंधन काटहि नर ज्ञानी। तासु दूत की बंध तरु आवा। प्रभु कारज लगी कपहि बधावा। कपि बंधन सुनि निश्चर धाये। कौतुक लागी सभा सब आए। दस मुख सभा देखि कपि जाय। कहि न जाय कछु अति प्रभुताय। कर जोरे सुर दिसिप विनीता। भृकुट बिलोकत सकल सभीता। देखि प्रताप न कपि मन शंका। जिमि अहि गण महु गरुड़ असंका। मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जहि जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जहि जपत पुरारी। श्री हनुमान जी महाराज की लीला। श्री हनुमान जी महाराज का पराक्रम। जब मेघनाथ ने सारे उपाय कर लिए। जो भी अस्त्र शस्त्र छल प्रपंच दांव सब करके देख लिया। लेकिन हनुमान जी महाराज को परास्त नहीं कर पाए। हनुमान जी महाराज उसके हाथ में आ ही नहीं रहे हैं। पूरी सेना तहस नहस कर दिया हनुमान जी महाराज। लेकिन हनुमान जी महाराज मेघनाथ के पकड़ में आ ही नहीं रहे। जब थक हार गया तब मेघनाथ ने क्या किया। तब मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र चला दिया भगवान के भक्त पे। और वो भी अगर हनुमान जी जैसा भक्त हो, हनुमान जी हो स्वयं, तो ना कोई अस्त्र शस्त्र का पता चलता है, ना कोई जादू टटका टोना लगता है, बल्कि मारने वाले के ऊपर स्वयं तरह तरह की विपत्तियां आ जाती हैं। सारे जादू टटका टोना अस्त्र शस्त्र उल्टा पड़ जाता है। हनुमान जी महाराज देखे कि ब्रह्मास्त्र आ रहा है और अगर हम ब्रह्मास्त्र को भी तोड़ दें तो ब्रह्मास्त्र की महिमा मिट जाएगी। और प्रभु श्री राम के हम भक्त हैं, राम के दूत हैं। कोई यह कहे कि राम के दूत ने ब्रह्मा जी की महिमा को तहस नहस कर दिया तो यह तो ठीक नहीं। इसलिए ब्रह्मा जी की महिमा को मानना चाहिए। हनुमान जी महाराज ब्रह्मास्त्र के समक्ष नतमस्तक हो गए और फिर उस ब्रह्मास्त्र ने हनुमान जी महाराज को मूर्छित कर दिया। ब्रह्मा अस्त्र ते साधा कपि मन कीन विचार।
जो न ब्रह्मा सरमानव महिमा मिटई। भगवान के जो भक्त होते हैं उनके अंदर बदला लेने की प्रवृत्ति नहीं होती। यह नहीं होता है कि अगर किसी ने हमारे साथ बुरा व्यवहार किया तो हम उसके साथ बदला लें। सामान्य जनमानस में तो हो सकता है, लेकिन भगवान के भक्तों में यह प्रवृत्ति नहीं होती। हाँ, यह जरूर होता है कि हमारे कर्म का, हमारे फल का, हमारा सब कुछ निर्णय हमारे स्वामी, हमारे भगवान ही करेंगे। लेकिन अगर कोई बात भगवान की सेवा में आ गई तो भगवान की सेवा के लिए भगवान का भक्त किसी से भी लड़ सकता है। हनुमान जी महाराज जब मूर्छित हुए तो मूर्छित होते होते उन्होंने अपना शरीर इतना बड़ा कर लिया कि गिर करके भी 8-10 राक्षसों को अपने शरीर के नीचे दबा करके मारा। ब्रह्म बान कपित होते ही मारा, परत हूँ बार कटुक संघारा, कई देखा कपि मूर्छित भयो, ना कपास बाबे से। सबने देखा, सब जान गए कि यह बंदर मूर्छित हो गया है। जैसे कोई सांप मरा रहे तो हम लोग या कोई भी व्यक्ति उस मरे हुए सांप के पास भी डरते हुए जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो उठ के बैठ जाए। ऐसे हनुमान जी महाराज के पास सारे राक्षस डरते हुए जा रहे हैं कि मूर्छित हुए भी हैं कि नहीं हुए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उठ के बैठ जाए। मेघनाथ ने नागपात से हनुमान जी महाराज को बांध दिया। देवी पार्वती ने जब सुना कि हनुमान जी मूर्छित हो गए और नागपात से बंध गए तो पार्वती मैया के चेहरे पे बड़ा असमंजस की स्थिति आ गई कि भगवान शंकर के अवतार को मेघनाथ ने कैसे मूर्छित कर दिया। भगवान शंकर मुस्कुरा रहे हैं और कहते हैं, हे देवी जा सुनाम जपी सुनहो भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी। जिसका नाम जपने से ज्ञानी लोग, मनुष्य लोग अपने भव सागर के कष्ट को दूर कर लेते हैं, भव बंधन को काट लेते हैं, क्या उसके दूत को कोई बांध सकता है क्या? लेकिन फिर भी बंध गए। क्यों? क्योंकि हनुमान जी महाराज बड़े अनोखे हैं। हनुमान जी महाराज के लिए मेरे पास एक ही शब्द है कि बड़े अनोखे। हम लोग अगर किसी पद पे बैठे हैं और उस पद के अनुरूप अगर सम्मान न मिले तो नाराज हो जाते हैं। कहीं पे सबको बुलाया गया और हमको न बुलाया जाए तो नाराज हो जाएंगे। थोड़ा सा भी अपमान हो जाए तो नाराज हो जाते हैं। लेकिन हनुमान जी का क्या? हनुमान जी तो कभी, जैसे उनका अपमान मान कुछ है ही नहीं। भगवान के दूत, भगवान के सेवकों का अपना मान अपमान नहीं होता है। जो होता है उसके स्वामी, उसके ईश्वर का ही होता है। तो जब प्रभु के काम के लिए हनुमान जी महाराज को मच्छर के समान बनना पड़े तो वह मच्छर के समान बन जाते हैं। और जब भगवान के काम के लिए उनके अपने शरीर को कनक भूधराकार शरीरा करना पड़ता है तो अपने शरीर को बहुत विशाल कर लेते हैं। अर्थात उनके भीतर अहंकार नहीं है। शरीर का, बल का, बुद्धि का, पद का, कार्य का तनिक भी अहंकार नहीं है। उनके भीतर तो बस राम काज करने की इच्छा है। तो भगवान के काम के लिए अगर हमें किसी को मारना पड़े तो उसके लिए भी ठीक है, और भगवान के काम के लिए अगर स्वयं को बलवाना पड़े, मरना पड़े तो उसके लिए भी ठीक है। तो हे देवी तार सुदूत की बंधतर हुआ प्रभु कारज लगी कपही बधावा। भगवान के काम के लिए वह हनुमान अपने आप को बांध लेते हैं। कपि बंधन सुन निश्चर धाये और कौतुक लागी सभा समाये। पूरे लंका में यह खबर फैल गई कि कोई एक बंदर आया है। उस बंदर ने अशोक वाटिका को उजाड़ दिया, अक्षय कुमार का वध कर दिया, बहुत सारे राक्षस सैनिकों का वध कर दिया और ब्रह्मास्त्र से मेघनाथ ने उसको बांधा, तब जाकर के पकड़ा। तो उस कौतूहल को देखने के लिए, बानर को देखने के लिए रावण ने पूरी सभा बुला दी और सारे जनता के लोग उस बानर को, बंदर को देखने के लिए आ गए। कपि बंधन सुन निश्चर धाये कौतुक लागी सभा सभाए। सब रावण की सभा में आ गए कि जरा देखे तो यह बंदर कौन है। राक्षसों को देख करके, भूत पिशाचों को देख करके
लोग डर जाते हैं। और यहाँ राक्षस बंदर से मार खा गया, बंदर को देख के डर जा रहा है, तो आखिर यह बंदर है कौन? 10 मुख सभा देखी कभी जाई। श्री हनुमान जी महाराज को बांध करके रावण के सभा में लाए गए। भगवान शंकर बड़े कृपालु हैं। शंकर जी की महिमा जितना गाएं उतना कम। राम कथा का असली आनंद तब है जब हम स्वयं को राम कथा से जोड़ सके। जब तक हम स्वयं को राम कथा से नहीं जोड़ेंगे तब तक राम कथा का आनंद क्या हो। हमारे इतने जन्म हुए हैं, हो सकता है किसी जन्म में हम राक्षस ही रहे हो सकता है किसी जन्म में बंदर रहे हो सकता है किसी जन्म में हम ऐसे पेड़ पौधे रहे हो जिस पेड़ पौधों के नीचे सीताराम जी आकर के विश्राम किए हो सकता है कोई ऐसे जंगली रहे हो जो जब सीताराम जी जंगल जा रहे हो तो हम जल लेकर के दौड़ पड़े हो कि महाराज यह जल पान कर लीजिए। तो राम कथा को जब तक हम स्वयं से नहीं जोड़ेंगे तब तक राम कथा प्रभावी नहीं दिखती। जहां देखो वहीं पे लोग कहते हैं कि राम कथा से बड़ी शक्ति मिलती है, कष्ट दूर हो जाते हैं, बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं, चारों ओर से लाभ ही लाभ होता है। भगवान का नाम अगर अपने मुख से ले ले तो भवसागर का बंधन भी कट जाता है, बड़े से बड़ा कष्ट कट जाता है, ऐसा हम सुनते हैं। लेकिन क्या व्यवहारिक रूप में ऐसा है? क्या हमने कभी अनुभव किया है कि राम कथा सुनने से हमारे कष्ट दूर हो गए हो? कभी ऐसा हुआ कि हम बड़े समस्या में हैं और आकर के राम कथा सुने और हमारी समस्या दूर हो गई हो, हमारी दरिद्रता दूर हो गई हो? तो हम जैसा पढ़ते हैं व्यवहार में तो वैसा देखते नहीं। इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि क्या राम कथा असत्य है? वास्तव में राम कथा का जो हम प्रभाव पढ़ते हैं, जानते हैं, वह प्रभाव तब प्राप्त होता है जब हम स्वयं को राम कथा से जोड़ सके। जब तक हम स्वयं को राम कथा से नहीं जोड़ेंगे तब तक राम कथा का प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। श्री हनुमान जी महाराज जब अपने हाथ पैर बधा करके रावण के महल में गए तो जरा विचार करिए कि हनुमान जी महाराज कौन है? भगवान शंकर के अवतार। और भगवान शंकर कैसे हैं? भोलेनाथ। देवता भी उनके, राक्षस भी उनके, पुण्यात्मा भी उनका और पापी भी उनका, सब कुछ उनका है। तो भगवान शंकर अपने भक्त जो भले समय बिगड़ गया है, अहंकारी हो गया है, लेकिन अपने भक्त को मानो भेष बदल करके समझाने गए। सबने समझाया, लेकिन शंकर जी अभी भी चाहते हैं कि रावण को समझ में आ जाए। यद्यपि होई है सोई जो राम रचि राखा, लेकिन फिर भी हमारी इच्छा है कि रावण को समझ में आ जाए। तो आज भगवान शंकर स्वयं बानर भेष में रावण की सभा में पहुंच गए। 10 मुख सभा देखी कपि जाई, कहि न जाई कछु अति प्रभुताई। रावण की सभा में जब हनुमान जी महाराज पहुंच रहे हैं तो देख रहे हैं रावण की सभा बड़ी अद्भुत है, ऐसी प्रभुताई उसके बारे में कहा नहीं जा सकता। कर जोरे सुर दिशित विनीता, दिशाओं के दिक्पाल देवराज इंद्र और बाकी जितने भी देवता आदि हैं वह सब रावण की सभा में हाथ जोड़े रावण के समक्ष खड़े हैं। भ्रेकुटि त्रिलोकत सकल सभीता, और रावण की ओर देख करके डर रहे हैं कि कहीं रावण को क्रोध ना आ जाए, और क्रोध आ जाएगा तो दूसरों का क्रोध भी हम ही लोग के ऊपर उतारेगा। जो यमराज, जो काल दूसरों के प्राण हरण करते हैं और जो देवता यह संसार चलाते हैं, रावण ने उन सारे देवताओं को अपनी सीढ़ियों पे बिछा रखा है। जब वो अपने सिंहासन पे चढ़ता है तो उन लोग के शरीर पर अपने पैर को रख करके सिंहासन पे चढ़ता है। ऐसी स्थिति रावण के बारे में क्या कहा जाए? आजकल तो बहुत लोग रावण की पूजा और रावण की अच्छाई शुरू कर दी है। हनुमान जी महाराज जब इस प्रभाव को देखे, रावण के प्रभाव को देखे, तो बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए।
कर जोरे सुर दिशि विनेता भ्रिकुट विलोकत सकल सविता देखि प्रताप न कपि मन संता। बिल्कुल विचलित नहीं हुए। ऐसा नहीं है कि वो रावण की सभा को देख करके भयभीत हो गए कि रावण तो वास्तव में बहुत प्रतापी। जैसे आज इस कलयुग में चमत्कार को चारों ओर सम्मान मिलता है और चमत्कार है भी कि नहीं पता नहीं, लेकिन लोग सुन लें कि इस जगह यह करने से, इनके चरण छूने से यह हो जाता है, यह फल प्राप्त हो जाता है, लाभ हो जाता है, लोग दौड़ पड़ते हैं। और इस चमत्कार की कथा के पीछे जो भगवान का वास्तविक प्रेम है, वास्तविक भक्ति है, वो भक्ति जैसे कहीं दूर छूट गई। बड़े बड़े कथा पंडालों में गीत संगीत, भगवान की बातें तो बहुत होती है, लेकिन जो भगवान की कथा है वह कथा ही गायब हो गई। मानो इसी तरह का विवरण हनुमान जी महाराज रावण की सभा में देखे हैं, लेकिन बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। जैसे बहुत सारे सर्पों के बीच में गरुड़ पहुंच जाए तो वह डरेंगे नहीं, वैसे हनुमान जी महाराज रावण की सभा में पहुंच के एकदम निर्भीक है और बिल्कुल डर नहीं रहे हैं। कपहि विलोकितसानन बेहसा कहि दुर्वासा। रावण जब हनुमान जी महाराज को देखता है तो उसके भीतर बड़ा क्रोध आ जाता है और हनुमान जी महाराज को देखते ही वह हनुमान जी को मानो बुरे वचन कह रहा है। सुत बद सुरत कीनी उपजा हृदय विषाद। और अचानक उसको अपने पुत्र की मृत्यु याद आ गई तो फिर से वह दुखी हो। अब सवाल यह है, प्रश्न यह है कि जो बंदर है सामने, इसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई, इतनी शक्ति कैसे हो गई कि जो सारे देवता गंधर्व भी रावण से डरते हैं, वह रावण की ही लंका में आकर के उत्पात मचा रहा है। रावण बार बार हनुमान जी को देखता और पहचानने की कोशिश करता कि यह कौन है, क्या यह बंदर ही है या बंदर के स्वरूप में कोई और है, और इसके पास जो इतनी शक्ति है वो शक्ति आई कहां से। तो पहला प्रश्न जो रावण ने हनुमान जी महाराज को देख करके पूछा, वो पहला प्रश्न ही यही था, कह लंकेश कवन तय कीसा कह के बल घाल ही बल कीसा। जैसे हम लोग कहते हैं ना, किसके बल पे कूद रहे हो, ऐसे ही रावण ने हनुमान जी को देखते ही हनुमान जी महाराज से पूछा कि के बल घाले ही बल खीसा, किसके बल पे इतना कूद रहे हो। मानो वह जान रहा है कि हनुमान जी महाराज अपने बल पे नहीं कूद रहे हैं, इनके पीछे कोई ना कोई और अवश्य है। अब तो रावण ने जब यह प्रश्न किया तो हनुमान जी महाराज मुस्कुरा रहे, कुछ बोल नहीं रहे। की दाओ श्रवण सुनहि नहीं मोही, देखो अति असंख्य सठ तो ही। हनुमान जी महाराज जब मुस्कुरा रहे हैं तो रावण ने कहा कि रे मूर्ख, तुमको डर नहीं लग रहा है क्या? तुम जान नहीं रहे हो किसके सामने खड़े हो? क्या तुमने कभी रावण का नाम नहीं सुना है? मारे निश्चर के ही अपराधा, कहो सठ तो ही न प्राण कई बात। किस अपराध में तुमने मेरे राक्षसों का वध कर दिया, मेरे सिपाहियों का वध कर दिया? क्या तुमको यह भय नहीं है कि तुम्हारे प्राण भी जा सकते हैं? हनुमान जी महाराज बड़े मुस्कुरा रहे हैं रावण की बातों को। जो अकारण दूसरों की चीजें चुरा लाए, जो अकारण दूसरों को गाली दे, दूसरों को मार दे, आज जब उसके ऊपर बन गई, वह पूछ रहा है कि किसके बल पे कूद रहे हो और तुमने क्यों हमारे सिपाहियों को मारा। हनुमान जी महाराज ज्ञानी नाम अग्रगण्य, सकल गुण निधानम है। तर्क की शक्ति पे कोई हनुमान जी को जीत नहीं सकता, हनुमान जी को कोई हरा नहीं सकता। हनुमान जी महाराज मुस्कुरा रहे हो। यह राम कथा जो है वह अमृत है और औषधि भी, और हनुमान जी जैसे स्वयं वैद्य हैं, डॉक्टर बनकर के आ गए। हनुमान जी महाराज मुस्कुराते हुए कह रहे हैं, सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल विरचित माया, जाके बल विरंची हरि ईसा, पालक सृजत हरत दस्ती। पहला प्रश्न का उत्तर कि किसके बल पे कूद रहे हैं। सेवक का अपना कोई परिचय तो होता नहीं,
सेवक का परिचय तो स्वामी से होता है। लोग अगर हमको जाने कि मैं राज परीक्षित, तो राज परीक्षित का मतलब क्या? कुछ नहीं, लेकिन मेरा परिचय क्या है? बाबा खीरेश्वर महादेव के सेवक। यही किसी भी सेवक का, किसी भक्त का असली परिचय होता है, उसके स्वामी का ही परिचय होता है। अब अपने स्वामी को कितने मान सम्मान के साथ हम बुला रहे हैं, यह तो कोई हनुमान जी महाराज से सीखे। रावण ने पूछा कि किसके बल पे कूद रहे हो, अर्थात तुम्हारा स्वामी कौन है? हनुमान जी महाराज अपने स्वामी का जो परिचय देते हैं कि सुन रावण ब्रह्मांड निकाया। हे रावण, तुम जानना चाहते हो कि हम किसके बल पे कूद रहे हैं? तो सुन लो, यह संपूर्ण ब्रह्मांड पाई जासु बल विरचित माया। इस ब्रह्मांड की रचना जिसका बल पा करके माया ने, देवी ने रचा है, जाके बल बिरंची हर ईसा, और जिसका बल पा करके ब्रह्मा जी जीवन का निर्माण करते हैं, इस ब्रह्मांड को रचते हैं, भगवान विष्णु पालन करते हैं और शंकर जी सबका संहार करते हैं। पालत सृजत हरत दसीसा, जा बल शीस धरत सहसानंद। जिसका बल पा करके स्वयं अनंत फलों के ऊपर शेषनाग जी इस पृथ्वी को धारण किए हैं। अंड कोश समेत गिरिकानन, धरई जो विविध देह सुरत्राता, तुमसे सटन सिखावन दाता। जो अनेक शरीरों को धारण करता है। तुम्हारे जैसे दुष्ट जब इस संसार में आ जाते हैं, तो तुम्हारे जैसे दुष्टों को मारने के लिए, सबक सिखाने के लिए जो अनेक रूपों में इस धरती पे आता है, जो अनेक रूपों में अपना रूप बदलता है, हर को दंड कठिन जही। तो यह सब कौन है? भगवान के बारे में हनुमान जी महाराज कह रहे हैं कि यह संसार किसने बनाया है, यह संसार किसने रचा है? तो संसार देवी ने रचा है। देवी कौन है? देवी स्वयं भगवान की माया ही देवी है, और उन देवी के पास जो स्वयं शक्ति है, उनके पास शक्ति आई कहां से? वह शक्ति ही प्रभु के पास से आई है। उन देवी ने ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाया। ब्रह्मा जी जन्म देते हैं, विष्णु जी पालते हैं, शंकर जी संहार करते हैं। किसका बल पा करके? तो यह उसी ईश्वर का बल पा करके, उसी ईश्वर का बल पा करके सारा संसार चलता है। तो ईश्वर है कौन? कितना बढ़िया परिचय दिया हनुमान जी महाराज ने कि वह ईश्वर कौन है? वह ईश्वर है हर वो दंड कठिन जहि बंजा। भगवान शंकर के धनुष को, कठोर धनुष को जिसने तोड़ा, ऐसा क्यों कहे? इसलिए कह रहे हैं हनुमान जी महाराज बहुत ही तर्क वाले व्यक्ति। उनसे अगर कोई तर्क करने लगे तो घुमा घुमा के ऐसा तर्क देंगे कि आदमी समझ ही ना पाए। रावण ने पूछा कि तुम किसके बल पे कूद रहे हो? हनुमान जी महाराज ने इसलिए भगवान शंकर के बारे में कहा कि भगवान शंकर का धनुष स्वयं रावण भी नहीं तोड़ पाया था। रावण तोड़ नहीं पाया था क्या? रावण तो हिम्मत ही नहीं किया छूने का। मानो हनुमान जी महाराज बताना चाहते हैं कि जिस शंकर जी के धनुष को तुम छुए भी नहीं थे, और जिस शंकर जी के धनुष को जिसने तोड़ा था, ते ही समेत नृप दल मद गंजा। और सिर्फ शंकर जी का ही धनुष नहीं टूटा था, तुम्हारे जैसे और भी जो दुष्ट प्रकृति के अहंकारी राजा थे, सबका अहंकार जिसने तोड़ा था। और वही नहीं, खर दूषण त्रिशिरा अरुबा, जिसने खर दूषण का, जिसने त्रिशिरा का, और जिसने अहंकारी बाली का भी वध कर दिया। बधे सकल अतुलित बलशाली, ये सारे लोग तुमसे ज्यादा बलशाली थे, तुमसे कम भी नहीं थे। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जब पुरारी, जाके बल लवलेश ते जिते हूं चराचर झारी, तासु दूत मैं जाकरी हरि आने प्रिय नारी। और जिसके स्त्री को तुम चोरों की भांति जाकर के हरण कर लिया है, मैं तासु दूत मैं जाकर हरि आने प्रिय नारी, मैं उन्हीं का दूत। हे रावण, जाके बल लवलेश ते जिते हूं चराचर झारी। जिसका थोड़ा सा बल तुमको भी मिल गया तो तुमने संपूर्ण जगत को जीत लिया। मैं तो उसी राम का ही दूत हूं जिसकी स्त्री का तुमने हरण कर दिया है। जब ऐसा परिचय हनुमान जी महाराज दे रहे हैं तो रावण मानो अपना मुंह छुपा ले, लेकिन क्या करे,
संकोच भी करता हुआ दिख रहा है और संकोच कर भी नहीं रहा है। जाने मैं तुम्हारी प्रभुता। हनुमान जी महाराज यही चुप नहीं बैठते। हनुमान जी महाराज वैद्य के रूप में, डॉक्टर के रूप में रावण के समक्ष गए। अच्छा, जो रोगी होता है तो क्या करता है? अगर हमारा कहीं हाथ पैर टूट जाए, हमारे शरीर में कोई विकार हो जाए, तो हम डॉक्टर से जाकर के बता देते हैं कि यह समस्या है। शरीर के रोग को हम बताते हैं, लेकिन अगर हमारे मन में कोई रोग हो गया हो तो मन के रोग को हम छिपाते हैं। मानो हम भूलने लगे हों, किसी के समक्ष बहुत जल्दी ही नाराज होने लगे हों, कभी किसी बात पे, कभी किसी बात पे हम अलग अलग व्यवहार कर रहे हैं और कोई कहे कि नहीं अब तुम्हारी बुद्धि कम हो रही है, तो व्यक्ति मानसिक रोग को छिपाता है। वह डॉक्टर के पास, वैद्य के पास नहीं जाना चाहता है। लेकिन शारीरिक रोग अगर है तो वह वैद्य के पास जाकर के बताता है। रावण को तो मानसिक रोग है, अहंकार का, माया का, लोभ का, इन सब का मानसिक रोग है। और मानसिक रोगी रोग को बताता नहीं है। और डॉक्टर क्या कहता है? डॉक्टर मानसिक रोगी के मन के रोग को बाहर निकालना चाहता है। हनुमान जी महाराज रावण के भीतर के रोग को बाहर निकालना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि तुम अपने बल पे जो इतना घमंड कर रहे हो वो बल तुम्हारा नहीं है, वह तो उसी मेरे प्रभु का थोड़ा सा बल है और मैं उन्हीं प्रभु का दूत हूँ। यही चुप नहीं होते, कहते हैं जानो मैं तुम्हारी प्रभुताई। हे रावण, तुम्हारी प्रभुताई में हमें पता है, कितना तुम्हारे पास बल है वह हमें पता है। तो कैसे पता है और कैसी प्रभुताई? हनुमान जी महाराज सबके सामने ही रावण की पोल पट्टी खोलना शुरू करते हैं। सहस बाहु संपरि लड़ाई। भगवान विष्णु के चक्र सुदर्शन के अवतार राजा सहस्त्रार्जुन, जिनको युद्ध में 1000 हाथों का बल प्राप्त था, रावण जब उनके यहाँ गया तो रावण को सहस्त्रार्जुन ने पकड़ लिया और अपने घर में बंदी बना दिया। और रावण के 10 शीश पे 10 दीपक जलाते थे। ऐसे प्रतापी सहस्त्रार्जुन का नाम जब हनुमान जी महाराज देते हैं कि सहस बाहु सन परि लड़ाई, समर बाली सन करी जसु पावा, सुनि कपि वचन बिहसी बिहरावा। और यही नहीं, बाली के साथ भी तुम्हारा युद्ध हुआ था, और बाली के साथ जो युद्ध हुआ था उसमें तो तुमने बड़ा सम्मान प्राप्त किया। बाली भी बड़ा अहंकारी है। बाली ने एक बार रावण को पकड़ लिया। अब रावण से अगर उसका युद्ध है तो अपने शत्रुओं को तो बाली मार देता है, लेकिन बाली ने रावण को मारा नहीं, रावण को अपने बगल में दबा करके लगभग 6 महीने तक घूमता रहा। अब बाली ने ऐसा क्यों किया? अहंकारी व्यक्ति की एक खुराक होती है अहंकार, वह मिलना जरूरी है। जैसे बहुत सारे लोग अपने नाम के आगे पूर्व जनरल, पूर्व सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री ऐसा सब लिखते हैं, मानो बताना चाहते हो कि हमने यह प्राप्त किया। किसी के यहाँ जाके बैठिए तो उसके ड्राइंग रूम में बहुत सारी फोटो लगी होगी, बहुत सारे प्रमाण पत्र होंगे, बहुत सारे मेडल होंगे, जैसे वो बताना चाहता हो कि यह सब कुछ हमने प्राप्त किया। यही अहंकार की भूख होती है। बाली ने भी यही किया। बाली ने रावण को पकड़ लिया और जहां जाता वही रावण को दिखाता, मानो यह बताना चाहता हो कि जो सारे लोग रावण से डरते हैं उस रावण को देखो हम पकड़ लिए, कितना बड़ा बल है। रावण ने जब हनुमान जी महाराज से ये सब बातें सुनी कपि बचन बिहस बिहरावा, रावण का मुख ही सूख गया। अब करे तो क्या करे, खाए फल प्रभु लागी मुख। दूसरी बात कि मेरे सैनिकों को क्यों मारा? रावण ने दूसरा प्रश्न किया था कि मेरे सैनिकों को क्यों मारा? हनुमान जी महाराज कहते हैं खायम फल प्रभु लागी भूखा। यह बहुत ही रहस्यमय बात है। प्रभु किसको कह रहे हैं हनुमान जी महाराज? क्या रावण को प्रभु कह रहे हैं? अगर रावण को प्रभु नहीं कह रहे हैं तो प्रभु कह किसको रहे हैं और भूख किसको रहे? हनुमान जी महाराज के हृदय में सीताराम जी का निवास होता है। जैसे हम सब के हृदय में भगवान का वास है और हम उस वास को नहीं जानते, लेकिन हनुमान जी महाराज तो जानते हैं।
हनुमान जी महाराज ने कहा खायो फल, मैंने फल खाया। क्यों खाया? क्योंकि मेरे हृदय में जो राम जी निवास करते हैं उनको भूख लगी है। प्रभु लागे भूखा। भगवान किसके हाथ से स्वयं भोजन ग्रहण करते हैं? तो भगवान अग्नि के मुख से, अग्नि के द्वारा, स्वाहा अम्बा के द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं, या भगवान विप्रों के द्वारा, ब्राह्मण के द्वारा जो पूजन पाठ करते हैं उनके द्वारा भोजन करते हैं, या फिर भगवान अपने भक्त के द्वारा भोजन करते हैं। भक्त जब भगवान को कोई भोग लगाता है और वह भोग जब वह स्वयं खाता है तो वो जो स्वयं खाएगा भगवान उसी भोग को मान लो ग्रहण कर लिए। हनुमान जी महाराज यही तो मेन मुख्य रहस्य की बात जैसे मान लो सबको बताना चाहते हैं कि खाया फल प्रभु लागी भूखा। मेरे भगवान को जो सीता राम जी मेरे हृदय में वास करते हैं, बहुत देर तक हम भोजन नहीं किए थे तो उनको भूख लगी थी। उनको भूख लगने के कारण हमने फल खाया, क्योंकि मेरे मुंह से ही भगवान खाएंगे। कब स्वभाव दे तोरे रूखा। और बंदर का स्वभाव क्या है? बंदर का तो स्वभाव यही है कि वह 2 फल खाएगा और 20 फल नीचे गिराएगा। प्रकृति ने बनाया ही बानर को इसलिए। क्यों? इसलिए कि बहुत से ऐसे पशु पक्षी कीड़े मकोड़े होते हैं जो उतने ऊंचे पेड़ पर तो नहीं चढ़ सकते। तो भगवान ने क्या किया? बंदर को ऐसी शक्ति दी कि वह 2 फल खाएगा और 10 फल नीचे गिराएगा। उसी बहाने नीचे वाले पशु पक्षी कीड़े मकोड़ों पर भी भोजन मिल जाता है, पेट भर जाता है। तो हे रावण, मेरा तो स्वभाव ही बानर का है, मैं तो इस स्वभाव का ही हूं। मैं तो 2 खाऊंगा और 20 उजाड़ के नीचे फेंकूंगा। मोह न कछु बाधे कई राजा। और तुमको क्या लगता है कि इस पूरे दरबार में तुमने हमारा हाथ पैर बांध दिया है, तो मुझे शर्म लग रही है? भगवान के भक्त को, भगवान के काम को करने में कोई शर्म नहीं लगती। मोह न कछु बांधे कई राजा। न ये तुम्हारा बंधन बांध सकता है और न ही कोई लाज शर्म मुझे अपने भगवान के काम को करने में बांध सकती है। कीन चाहो निज प्रभु कर काजा। अपने हाथों से हम भगवान के काम को करना चाहते हैं। यह बड़ी अच्छी लाइन, यह बहुत अच्छा वाक्य हनुमान जी महाराज कह रहे हैं। जैसे घर में कोई छोटा बच्चा हो तो उसको बहुत सारे लोग भोजन करा देते हैं, जो है जहां भी जाएगा वही लोग भोजन करा देते हैं। लेकिन जब तक उस बच्चे की माँ अपने हाथों से उसको भोजन न कराए तब तक बच्चे का पेट भी नहीं भरता और माँ को तृप्ति भी नहीं होती। ऐसे ही जब तक भगवान को भक्त अपने हाथ से सेवा न करे तब तक भगवान की भूख भी नहीं मिटती और भक्त की संतुष्टि भी प्राप्त नहीं होती। तो कीन चाहूं निज प्रभु कर काजा। अपने भगवान के काम को हम स्वयं अपने हाथों से करना चाहते हैं। विनती करो जोरी कर रावण। हनुमान जी महाराज जब ऐसा कहते हैं उसके बाद रावण के सामने विनती कर लेते हैं, हे रावण, मैं तुमसे विनती करता हूं, विनती करो जोरी कर रावण। सुनहु मान तजी मोर सिखावन। देखऊं तुम निज कुलहि बिचारी। भ्रम तजी भजहु भगत भयहारी। जो हनुमान जी महाराज हाथ जोड़ते हैं मानो भगवान शंकर हाथ जोड़ ले रहे हो। वो दयालु कृपालु भगवान शंकर रावण के समक्ष विनती कर रहे हैं हनुमान के भेष में। मोर सुनहु मान तजी मोर सिखावन। मेरी बात को सुन लो, सीख लो। जो तुम्हारा इतना अच्छा कुल खानदान है उसके बारे में तुम विचार करो। भ्रम तजी भजम भगत भयहारी। सारे भ्रमों को छोड़ करके भगवान श्री राम का भजन शुरू कर दो। जाके डर अति काल डराई। जो सुर असुर चराचर खाई। तासु पैर कबहु नहीं कीजे। मोरे कहे जानकी दीजिए। जो कालों का भी काल हो महाकाल है, जो काल को भी खा लेता है, जो सुर असुर सबको खा सकता है। खाने का मतलब समय के काल में तो सब चले जाते हैं, कोई कितना भी बलिष्ठ क्यों ना हो, जब समय आता है तो एक ना एक दिन तो सबको शरीर छोड़ना है। उसी बात को भगवान कह रहे हैं कि राम क्या है? राम समय नहीं है, काल नहीं है, कालों के भी काल हैं, महाकाल हैं। और ऐसे भगवान से तास उपयर कबहु नहीं कीजिए। तो जब तुम इतने भाग्यशाली हो कि तुम्हारे समक्ष स्वयं मानो राम ही आ जाएंगे, ऐसे प्रभु से बैर नहीं करना चाहिए। अरे भगवान कहीं मिले तो उनके चरण को पकड़ लो, उनकी सेवा करो, अपना पुण्य प्राप्त करो। और तुम तो भगवान से बैर कर रहे हो। मोरे कहे जानकी दीजिए। मेरे कहने से जानकी को दे दो।
मानो शंकर जी अपने मुख से रावण से प्रार्थना कर रहे हो, मेरे कहने से देवी जानकी को तुम राम को वापस कर दो। प्रणत पाल रघुनायक, अब तुम सोच रहे हो कि रावण के पास हम जाएं, राम के पास हम जाएंगे तो राम तो हमारा वध कर देंगे। तो भगवान प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु खरार, प्रभु श्री राम बड़े करुणा सिंधु हैं, बड़े दयालु हैं, प्राणों को लेने वाले नहीं हैं, प्राणों की रक्षा करने वाले हैं। गए शरण प्रभु राखिए तब अपराध विसारे, एक बार भगवान की शरण में तो जाओ, सारे अपराध को भूल करके तुमको अपनी शरण में रख देंगे निश्चित रूप से। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, राम चरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राजु तुम करहु, ऋषि पुलस्ति जसु विमल मयंका, तेहि शशि महु जनि होहु कलंका, राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखु विचारि त्यागी मद मोहा, बसनहीन नहीं सोहा सुरारी, सब भूषण भूषित वर नारी, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई, सजल मूल जिन सर तिन नाही, बरसी गए पुनिता बही सुखाही, सुनु दस कंठ कहूँ पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी, शंकर सहस विष्णु अज तोहि, सकहि न राखी राम कर द्रोही, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। हनुमान जी महाराज के स्वरूप में स्वयं भगवान शंकर ने रावण को एक बहुत अच्छा ऑफर दिया। वह कैसा ऑफर था? हनुमान जी महाराज कह रहे हैं कि राम चरण पंकज उर धरो, भगवान के चरणों को पकड़ो और उन चरणों को अपने हृदय में धारण कर लो। लंका अचल राज तुम कर, आज तक जितना भी तुमने पाप किया, जितनी भी संपत्ति अर्जित की, वह सब हम तुमको दे देंगे। इस लंका के राजा तुम ही रहोगे, बस इतना कर लो कि जानकी को वापस कर दो और भगवान श्री राम की शरण में चले जाओ। इससे जो है तुम्हारे कुल खानदान का जो चंद्रमा है, जो यश कीर्ति है, उस पे कोई कलंक भी नहीं है। बहुत तरीके से रावण को हनुमान जी महाराज समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम भगवान से बैर करके बहुत संपत्ति भी इकट्ठा कर लें, भगवान की भक्ति को छोड़ करके यश कीर्ति भी इकट्ठा कर लें, वह यश कीर्ति वह संपत्ति मात्र कुछ समय के लिए होता है। जैसे ऐसी नदी जो किसी बड़ी मूल नदी से न मिली हो, या जिस नदी में कोई बहुत बड़ा पानी का स्रोत न हो, वह गर्मी के दिनों में सूख जाती है। तो भगवान की कृपा के बिना अगर हमने कोई संपत्ति प्राप्त की है, वह संपत्ति कब छूट जाए कोई पता नहीं। और राम जी से विद्रोह करके कोई भी, चाहे वह ब्रह्मा जी की शरण में, चाहे विष्णु जी की शरण में, चाहे शंकर जी की शरण में क्यों न चला जाए, कोई भी राम के क्रोध से उसको बचा नहीं सकता। मोह मूल बहुशूल कुलत त्याग तम अभिमान, भजम राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। ऐसी सुंदर बातें श्री हनुमान जी महाराज रावण को सिद्धा रहे हैं। लेकिन रावण तो बड़ा दुर्भाग्यशाली, बहुत अभागा है वो अभागा ही तो कहेंगे जिसके जीवन में स्वयं हनुमान जी महाराज आए हो और फिर भी वह न जगे, तो रावण तो अभागा ही है। हे महादेव, आज की कथा इतनी ही। श्री खीरेश्वर महादेव जी, खीरेश्वरी मैया जी, हम सब के ऊपर बाबा कृपा करिए, ऐसी कृपा करिए कि जो लोग भी आपके दर्शन करें, आपका नाम लें, मेरी इस कही हुई कथा को सुने, आधा सुने, पूरी सुने, थोड़ा सुने, अभी सुने, बाद में सुने, जैसे भी सुने, ऐसी कृपा करिए कि उन सब के कष्ट को दूर करिए, रोग ऋण का हरण करिए
और सबका कल्याण करिए बाबा, सबके ऊपर कृपा करिए भवानी। मेरे ऊपर अपनी कृपा प्रदान करिए कि नित्य नव प्रेम के साथ हम आपकी सेवा भक्ति में लगे रहें, मन कभी हमारा विचलित ना हो और हमेशा आपकी सेवा भक्ति नित्य नव प्रेम के साथ करते रहें। अभिषेक करें, आपको भोग लगाएं, दीपक जलाएं, आपको कथा सुनाएं, मानस सुनाएं, ऐसी कृपा प्रदान करिए, सबका कल्याण करिए। अब हो प्रसन्न प्रभु मोह पर, नाथ दीन पर नेहु, निज पद भगति देहु प्रभु, पुनि दूसर बर देहु। तब मायावश जीव जड़, संतत फिरहि बुलाना, हम पर क्रोध न करिय प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। शंकर दीन दयाल, अब हम पर हो कृपाल, साप अनुग्रह होई जहि विधि, नाथ थोरहि काल। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी जानी दास मैं तोरा। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। जे सकाम नर सुनहि जगावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। जो इच्छा करिहु मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। बोले श्री खीरेश्वर महादेव जी, खीरेश्वरी मैया जी की सदाही जय हो। खीरेश्वरम, हे भगवान शंकर, आप ऋण पातक दुर्भाग्य और दरिद्रता की निवृत्ति के लिए तथा संपूर्ण पापों का नाश करने के लिए मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं दुख और शोक की आग में जल रहा हूँ, संसार भय से पीड़ित हूँ, अनेक प्रकार के रोगों से व्याकुल और दीन हूँ। खीरेश्वर, मेरी रक्षा कीजिए। देव देवेश्वर, सबको निर्भय कर देने वाले महादेव जी, मेरी इसकी हुई पूजा को पार्वती जी के साथ ग्रहण कीजिए, मेरा मंगल करिए। महादेव शिवशंभु, महादेव शिवशंभु, महादेव शिव शंभु। ओम श्री राम।